हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ओपन किए हुए हैं तो निश्चित रूप से आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहे बच्चों के धरने प्रदर्शन से निश्चित अवेयर जरूर होंगे। अगर आप इस वीडियो को उस धरना स्थल के आसपास रह के देख रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अगर आप वहां से काफी दूर हैं और वहां पे नहीं जा पा रहे हैं तो भी आप वहां पे जाने की कोशिश करिए, जिससे आपकी जो संख्या है, बच्चों की संख्या है, वो बढ़ाई जा सके और इस धरने प्रदर्शन को एक सफल रास्ते पे ले जाया जा सके। मैं आपको इस वीडियो में इसी धरने प्रदर्शन से संबंधित कुछ जो अपडेट है वो देना चाहता हूं, जिससे आप अपने जो भी आगे के प्लान है उसको कर सकें। और कहीं न कहीं आप इस धरने प्रदर्शन के बारे में जानते होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसके मनमाने नियम के खिलाफ हो रहा है। अर्थात जब आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें जो कहता है उसके खिलाफ जाकर के जब वो कोई परीक्षा आयोजित करता है तो कहीं न कहीं इससे दिक्कत जरूर होता है। हालांकि अगर नोटिफिकेशन में भी ये बात वो कह दें कि हाँ हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर का आयोजन कराएंगे, तो भी कहीं न कहीं समस्याएं हैं। क्योंकि आप जरूर से जरूर इस बात को जानते होंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है उससे तमाम बच्चों का जो भविष्य है वो खत्म हो जाता है। कहीं न कहीं बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो अंदर हो जाते हैं। ये भी एक कारण है जो इस विरोध का कारण बना हुआ है। यहाँ पे जो आयोग है उसने आरओ एआरओ और यूपीपीएससी प्री का जो पेपर करवाना है उसमें नियमों को चेंज किया और कहा कि हम नकल को रोकने के लिए इस पेपर को एक दिन में ना करवा करके 2 दिन में करवाएंगे और 2 शिफ्ट में करवाएंगे। अब जैसे ही आयोग एक पेपर को 2 दिन में या 2 शिफ्ट में करवाता है, वहां पे उसको किसी भी सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन को लागू करना पड़ता है, जिससे वो सभी बच्चों को एक बराबर खड़ा कर सके। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है। अब आयोग जो फार्मूला लगाता है उसमें ये क्या पता कि कौन से शिफ्ट में टैलेंटेड बच्चे थे, कौन से शिफ्ट में कमजोर बच्चे थे, या ये कौन सा पैरामीटर है कि ये क्वेश्चन हार्ड था और ये क्वेश्चन सरल था। इससे हम बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये अपने हक के लिए हो रहा है और अपने आने वाले जो पीढ़ी है, जो आगे और बच्चे हैं जो तैयारी करने आने वाले हैं, उनके हक के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जो अब तक हुआ है उसका अपडेट इस तरीके से है। बच्चे वहां पे धरना प्रदर्शन के लिए 11 तारीख को पहुंचे थे और आज 14 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिला है। बल्कि यहाँ पे देकर एक बात देखा जाए तो यहाँ पे लाठी चार्ज भी बच्चों के ऊपर कर दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बच्चों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए था, किया गया। और इसके बाद यहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी जो थे वो बात करने के लिए आगे आए, लेकिन कोई भी बच्चों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों पे इस बात का प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हमारी बात माने। यहाँ पे जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो लगभग गायब हो चुके हैं, कहाँ हैं उनका कोई पता नहीं, जल्दी बाहर नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं वो ही जाने। इसके अलावा अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त की जो अपडेट है, अभी बच्चों की जो संख्या है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है। बच्चे अब ज्यादा वहां पे पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि बात हक की है। तो यहाँ पे अब पुलिस वालों ने जो बैरिकेडिंग की है बच्चों को आयोग के अंदर जाने से रोकने के लिए, उससे पहले भी जो चौराहे पड़ते हैं यहाँ पर भी बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चे वहां तक पहुंच ही न पाए, जिससे इनकी संख्या जो वो कम हो जाए और ये धरना प्रदर्शन खत्म करवाया जा सके। लेकिन बच्चे किसी न किसी तरीके से वहां पे जा रहे हैं। आज सुबह की जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ अभद्रता की गई वहां के पुलिस द्वारा। जबरन उनको वहां से उठाने की कोशिश की गई, जबकि वहां पे लड़कियों को उठाने के लिए कोई भी लेडी कांस्टेबल उपलब्ध नहीं थी, जो वहां पे बच्चे हैं उन्होंने बताया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कुछ पुलिस वाले हैं जो सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, ये भी बच्चों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बच्चों में ही कैकुट हो जाए और वो इस चीज का फायदा उठा करके बच्चों को वहां से खदेड़ सकें। हालांकि इस सब चीजों का बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। भले उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन बच्चियों ने और बच्चों ने सभी ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी नहीं हटेंगे।
इन्हीं चीज़ों से अगर वो डर जाते हैं तो निश्चित है कि उनका धरना प्रदर्शन जो वो खत्म करवा दिया जाएगा और ये जो चीज़ें हैं बेनतीजा रह जाएंगी। तो यहाँ पे जो अपडेट था वो यही था कि बच्चों के साथ काफ़ी जबरदस्ती की जा रही है। बीच बीच में बड़े आला अधिकारी आते हैं बात करने के लिए, लेकिन बात वहीं रह जाती है क्योंकि जो बच्चों की मांग है वो सुनने को तैयार नहीं है। तो आशा है कि ये जो चीज़ें हैं जानने के बाद में अगर आप आसपास में हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं तो आप वहां पे जल्दी पहुंचिए। अपनी संख्या को और ज़्यादा करिए, बच्चों की संख्या को और बढ़ाइए, जिससे आयोग के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़े। साथ ही ये बातें मुख्यमंत्री के ऊपर भी दबाव डालें। हालांकि वो ऑलरेडी दबाव में हैं, लेकिन अगर कोई फैसला नहीं हो रहा है, 3 दिन 4 दिन हो गया, तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो थोड़े से मतलब बहुत दबाव में नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी पहुँचे, अपने भाइयों अपने बहनों का समर्थन करें। अगर आप बहुत दूर हैं, नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन ही आप अपनी प्रेजेंसी को दर्ज जरूर कराइए। ट्विटर पे आप अभियान चला सकते हैं, किसी भी तरीके से बस आप उन बच्चों का समर्थन करिए जो वहाँ पे दिन रात अड़े हुए हैं, आपके हक के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए या अगली पीढ़ी के हक के लिए वहाँ पे जो खड़े हुए हैं। तो आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ऐसे ही और बातों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।